हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। तो यूपीपीसीएस का प्रीलिम एग्ज़ाम अक्टूबर 12 को हो चुका है। हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहा, मेरे क्या ओपिनियन है और कैसा सा पेपर बना था। ठीक है, तो अभी मार्केट में बहुत न्यूज़ ऐसे चल रहा है कि पेपर इजी था, कुछ लोग इसको बहुत ही सिंपल इजी बोल रहे हैं, इन्होंने शायद एग्ज़ाम देकर नहीं आए हॉल में, वही बोल रहे होंगे। बट एनीवेज पेपर देखो इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये PYQ बेस्ड पेपर था। जो थीम्स थी वो हमारी देखी देखी थीम्स थी। ठीक है, इस वजह से लोग ये कह रहे हैं कि पेपर इजी था। बट मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि पेपर इजी था, क्योंकि पेपर इजी नहीं था। ठीक है, हाँ PYQ बेस्ड थीम्स थी, बट हम इसको इजी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पेपर में मैं इसको मॉडरेट टू ट्रिकी, मतलब पेपर थीम्स देखी हुई थीम्स में से ही पेपर था, बट जो इनकी फॉर्मेशन थी, क्वेश्चन बनाने का जो तरीका था, जो ऑप्शंस बनाने का तरीका था, उस वजह से पेपर जो है वो मॉडरेट प्लस ट्रिकी होके, मतलब थोड़ा सा था, जो आपको एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में डाल रहे थे क्वेश्चंस। ऐसा नहीं था कि PYQ से था तो बस ऐसे टक 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 करते चले जाओगे। पेपर में टाइम लग रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने में और बहुत अटेंशन रिक्वायर्ड रह रही थी। ठीक है, तो मॉडरेट और उसके साथ साथ में ट्रिकी था। ठीक है, क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे थे, भरमार थी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, और क्रोनोलॉजी भी बहुत क्लोज क्रोनोलॉजीज थी, ऐसे मतलब बहुत स्टिकी सी जो होते हैं, जिसमें आपको 3-4 चीज़ें पता है, मतलब चारों या तो चीज़ें पता है तो आप ही बढ़िया से प्लेस कर पा रहे हो, अगर 3 पता है तो भी एक जो है वो मतलब 2 ऑप्शंस 50-50 में लेके आ रहा था, और वो मतलब इतना इजीली हो नहीं रहा था। ठीक है, टाइम टाइम ऐसा नहीं था, हो ही नहीं सकता, बट वो टाइम लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, उसके बाद में जो ऑप्शंस थे, जैसे कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे आपका 1 ओनली 1 एंड 2, मतलब आप रिपोर्ट पूछ रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन देती है, आप उसमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक अननेसेसरी क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन बहुत जगह पे क्रिएट करी गई थी। ठीक है, तो जो ऑप्शन फॉर्मेशन थी वो बहुत मतलब आपको रुकने पे मजबूर कर रही थी, लाइक यू वर सपोज टू वेट फॉर 2-3 सेकेंड्स एंड सी कि आप ठीक कर रहे हो या नहीं, तो वो इवेंचुअली आपका वहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा था। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चंस नहीं होना। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लगा के आराम से करें तो 1 लाइनर्स क्या होते हैं, आप 5-6 क्वेश्चन एक साथ में टिक 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 करके आगे बढ़ जाते हो कि ये तो मेरे सही है, मैंने कर लिया 1 मिनट में, है ना। बट ऐसे थे ही नहीं, कोई भी 1 लाइनर नहीं है, आप इसको क्रॉस मैच कर रहे हो, उसमें भी आपको टाइम लगता है देखने में, है ना। तो कोई 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं था, इस वजह से भी थोड़ा सा पेपर लंबा होता जा रहा था। ठीक है, फिर नॉट करेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस में नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। अब अगर आप जल्दबाजी में नॉट करेक्ट नहीं देख रहे तो इससे बड़ा तो कोई ब्लंडर ही नहीं, आप क्वेश्चन ठीक कर सकते हो बट नॉट करेक्ट नहीं देखा। अब ये नॉट करेक्ट देखने के लिए आपको पेपर पे होल्ड है, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ मैं इतने टाइम में पेपर कर लूँगा, तो वो थोड़ा सा ये भी मिस होने के चांसेस भी बढ़ रहे थे, क्योंकि हर क्वेश्चन में टाइम लग रहा था, तो इवेंचुअली वो रेस अगेंस्ट टाइम चल रहा था। ठीक है, तो ये मिस होने के भी चांसेस बहुत आए हैं। ठीक है, उसके बाद इस बार इन्होंने करंट अफेयर्स का थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया हर बार से। ठीक है, तो वो भी एक रीज़न, मतलब थोड़ा सा हो जाता है कि हम लास्ट में करंट अफेयर्स काफ़ी रिवाइज कर रहे होते हैं, और ना, तो ये एक मतलब नई सी चीज़ थी। तो इस वजह से मैं ये कहूँगी कि पेपर इजी तो किसी भी एंगल से नहीं था, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट और ट्रिकी पेपर था, जो जिसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अभी जो ये सभी लोगों के 90 से ऊपर जा रहे हैं सही क्वेश्चंस, वो सब नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये मेरा पेपर को लेके एक आइडिया है। ठीक है, ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि पेपर फैक्चुअली लोडेड था, बहुत ही फैक्चुअल पेपर था। ठीक है, जिसमें थोड़ा मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लॉजिक वगैरह का इसमें कोई काम नहीं था, बहुत ज़्यादा लॉजिकल आप कॉमन सेंस वगैरह के क्वेश्चंस नहीं थे यार, बहुत ही फैक्ट ओरिएंटेड पेपर था। ठीक है, PYQ बेस्ड था, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, जिसने PYQ की थीम्स को ध्यान से देखा है, थोड़ा PYQ स्टडी करी है, उनको हमेशा ही हेल्प होती है। अगर बहुत पेपर दिखने में PYQ बेस्ड नहीं भी लगेगा तो भी आप हमेशा PYQ करके जाओगे तो आपको उसकी हेल्प मिलेगी। और इस पेपर में तो मतलब ये तो ब्लेसिंग थी, जिसने PYQs करे हैं उसके लिए तो थोड़ा उसको एज था। ठीक है,
ऑप्शंस ट्रिकी थे, हाई चांसेस ऑफ सिली मिस्टेक्स हैं, ठीक है। जो आपका असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग वाले तो मतलब अब इसके लिए तो आयोग के आंसर की का ही वेट करना पड़ेगा कि वो क्या मानेगा, रीज़न को करेक्ट मानता है या नहीं, मतलब वो थोड़े से डाउटफुल क्वेश्चंस रहते ही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोग अभी पेपर दे के आए हो तो एक थोड़ा चल रहा है, इजी था, आप उससे घबराओ मत बिल्कुल भी। पेपर इजी नहीं था, पेपर मॉडरेट था, पेपर ट्रिकी था, मतलब और टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी था। अगर आप लोगों को दिक्कत हुई इसको पेपर को कंप्लीट करने में तो आप अकेले नहीं हो, सभी को हुई थी, ठीक है। अब रही बात हमारी कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखो, ऑफिशियल आंसर की आने से पहले कट ऑफ डिस्कस करना यूजलेस है, देयर इज़ नो पॉइंट। ऑफिशियल आंसर की आ जाने दो, अपने अपने क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, उसके बाद में भी हमें पता चलेगा भाई आयोग ने क्या क्या। तो इसमें तो रही बात कट ऑफ की, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब यही है, कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो, कट ऑफ ऑफिशियल आंसर की आने से पहले कट ऑफ के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। एक बार ऑफिशियल आंसर की आ जाने देते हैं, कितने क्वेश्चंस आयोग गलत आंसर देगा, अभी तो बहुत कुछ होएगा, है ना। तो एक बार ऑफिशियल आंसर की आ जाए, अपने अपने मार्क्स लगाते हैं, फिर एक एक्चुअल आइडिया लगेगा कि सब स्कोर कहाँ पर जा रहा है। एक्चुअल स्कोर का जो आइडिया है वो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही लगेगा। तो अभी इतनी मतलब जल्दबाजी करके आपको क्या मिलेगा, मतलब ऐसा तो है नहीं आप अभी लगा के अभी मेंस की तैयारी कल शुरू कर रहे हो, है ना। तो ऑफिशियल आंसर की आ जाने दो, एक बारी थोड़ा सा चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तब तक क्या आयोग ने क्वेश्चंस गलत बनाए हैं, मतलब क्या आंसर वो गलत मान रहा है, वो सारे आप अपने अपने डालोगे, कितने क्वेश्चंस को वो कर रहा है इस चीज़ में क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, है ना। तो एक बार जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, हमें अपना अपना एक्चुअल स्कोर विद द प्रोविजनल की पता चल जाएगा, उसके बाद हम अपनी आंसर कट ऑफ के बारे में कुछ डिस्कशन कर पाएंगे। उससे पहले ऐसे हवा में तीर मारने से कुछ होगा नहीं। तो अभी आप पेपर दे के आए हो, टेक योर टाइम, ठीक है। आज मतलब 2-1 दिन में की दे ही देंगे ये ऑफिशियल, उसके बाद में हम लोग कट ऑफ के बारे में देखेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो फिलहाल पेपर इजी नहीं था, आप लोग ये चीज़ इस वीडियो से लेकर जाओ कि मैं कह रही हूँ पेपर इजी नहीं था, तो पेपर इजी नहीं था, ठीक है। मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है बैक टू बैक, तो ये मैं बोल सकती हूँ, मुझे पता है पेपर कैसा आया है कैसा नहीं आया है, और मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक बोल रही हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।